जय मसीह की प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज का मनन के लिए एक वचन पढ़ेंगे इफिसियों 1 अध्याय का 10 आयत कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है सब कुछ वो मसीह में एकत्र करे। दुनिया के बारे में, सारे मानव जाति के बारे में परमेश्वर का ऐसा महायोजना है कि जो कुछ स्वर्ग में है, जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ मसीह में यानी यीशु मसीह के द्वारा एक हो जाए। परमेश्वर का दिल का सोच है कि एकता, एक बनना, एक मन होना, ये सब परमेश्वर की इच्छा है। पुराने नियम से लेकर ये बात हम देख सकते हैं। उदाहरण के लिए आदन वाटिका में परमेश्वर आदम और हव्वा के साथ ऐसा रिश्ता था, वे लोग एक मन में था। जब तक पाप दुनिया में आए थे तब तक ऐसा एकता आया था, लेकिन एकता इसलिए नष्ट हो गया कि मनुष्य परमेश्वर का आज्ञाओं को उल्लंघन करने के द्वारा एकता नष्ट हो गया है। मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गए हैं। फिर बाद में परमेश्वर तितर बितर हुआ मनुष्य को एक बनाने के लिए, प्रभु के साथ जोड़ देने के लिए परमेश्वर ने अलग अलग लोगों को बुलाया। उसमें से एक व्यक्ति था अब्राहम। परमेश्वर अब्राहम को ऐसा बुलाया ताकि अब्राहम और उनका पीढ़ी के द्वारा सारे दुनिया का लोगों को ऐसा नमूना दिखाए कैसे एकता में जीना है। अब्राहम का बेटा इसहाक का बेटा याकूब, उनका बेटे लोग और उनका पोते लोगों के द्वारा इसराइल का 12 गोत्र को बनाया गया है और जिसके द्वारा एक ऐसा बड़ा देश बन गया है। जब लोग मिस्र देश में एक बड़ा जाति बना के परमेश्वर उसको कनान में लेकर जा रहा था, कनान देश में, वहां पे परमेश्वर ने उन लोगों को अलग अलग गोत्र को अलग अलग जगह दे दिया है। 12 गोत्र थे वे लोग, फिर भी वे लोग के बीच में एक एकता था। कैसे था एकता? राजा लोग शासन करने से पहले वे लोग एक मन होकर रहता था। उनका एकता का कारण सबसे पहले उनका एक ही सच्चा परमेश्वर का आराधना ये 12 गोत्र लोग करते थे। और उनके एकता का दूसरा कारण है कि इन लोग का आराधनालय एक था, एक ही जगह में वे परमेश्वर की आराधना करते थे। मिलाव वाले तंबू और उसमें याजक लोग, वहां का सेवा, उसमें वे लोग शामिल होते थे। और उसके बाद वे लोगों को परमेश्वर ने वाजा दिया था, यानी व्यवस्था, एक ही व्यवस्था पाया था। उस व्यवस्था के द्वारा वे लोग एक था और उनका विश्वास एक था, उनका जीवन की शैली एक था। इसके कारण ये 12 गोत्र, वे लोग अलग अलग गोत्र होकर अलग अलग जगह में रहते थे, फिर भी एकता में रहता था। मेरे प्रियो, ये बात हमें याद दिलाते हैं इसराइल सारे लोगों के लिए एक नमूना परमेश्वर दिखाया कैसे एकता में रहना था। लेकिन जब राजा लोग आया था शासन करने के लिए, उस समय से उनका एकता नष्ट हो गया है। और दाऊद के बाद शाऊल पहला राजा, इसके बाद दाऊद के बाद सुलेमान के बाद इसराइल गोत्र वो तितर बितर हुआ है। उसको 2 गोत्र को एक देश बना दिया, यहूदा, और 10 गोत्र को इसराइल करके 2 भागों में टुकड़ा कर दिया है। और ये भी इसका पीछे एक ही कारण है कि मनुष्य का पाप, मनुष्य का बुराइयां मनुष्य को तितर बितर करते हैं। परमेश्वर मनुष्य को एक बनना चाहते हैं। आज इस नया नियम में ऐसा तितर बितर हुआ लोग फिर कभी भी एकता में आने के लिए बहुत सारे भविष्यवक्ता लोग, बहुत सारे अगुवे लोगों ने कोशिश किया, किसी से नहीं हो पाए हैं। इसलिए स्वर्ग से दुनिया में एक उद्धारकर्ता दुनिया में आया, उनका नाम प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए इफिसियों का पत्री में प्रेरित पौलुस बता रहे, मनुष्य को, तितर बितर हुआ मनुष्य को परमेश्वर के साथ रिश्ता में जोड़ देने के लिए प्रभु यीशु दुनिया में आया। जब यीशु दुनिया में आया
उसके पहले यहूदी लोगों का सोच था कि हम लोग अलग हैं, हम किसी के साथ, अन्य जातियों के साथ रिश्ता नहीं बना सकता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं आया, सारे लोगों के लिए आया, ये संदेश देने के लिए हम सब लोग एक हैं, सारे मानव जाति परमेश्वर का योजना में है। आज पढ़ा हुआ वचन में परमेश्वर का आखिरी या सबसे महत्वपूर्ण योजना है। सिर्फ दुनिया का जाति जातियों को लोग एक बनाने से बढ़कर जो स्वर्ग में है और जो पृथ्वी में है, सब कुछ मसीह के द्वारा एक हो जाएगा। मेरे प्रियो, हमारा मन में जब फूट की बात आता है, भेदभाव आते हैं, हम एक दूसरों के साथ मिल जुलते नहीं जाते हैं, इसका मतलब है कि हमारे अंदर में परमेश्वर का संदेश, परमेश्वर का इच्छा से हम लोग दूर रहते हैं। प्रभु का इच्छा है हम लोग एक रहें, शैतान की इच्छा है हम लोग अलग अलग हो जाएं, तितर बितर हो जाएं। इसलिए हमारा परिवार में, हमारा कलीसिया में, हमारा संस्था में, हमारे सेवकाई क्षेत्र में, जहाँ जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे हम लोग एक हैं, ये सोच कभी नहीं भूलना। चाहे आपका जाति क्यों ना हो, आपका भाषा क्यों ना हो, आप कोई भी परिवार से हो, लेकिन उसी से ये सब चीज़ मनुष्य दूसरों को अलग करने के लिए बनाया हुआ सीमा है। उस सीमा को पार करते हुए हम सब मसीह में एक हैं, ये बातों को हमेशा याद रखना चाहिए। ये सुबह परमेश्वर हमसे चाहते हैं हमारे मन में हर प्रकार की भेद की बात हटाए और एकता में आ जाए, क्योंकि प्रभु का इच्छा है चाहे जो कुछ स्वर्ग में हो और जो कुछ पृथ्वी में है, समय का पूरा होने का पूरा होने तक, यानी परमेश्वर का जो समय आने वाले हैं, जिस समय प्रभु स्वर्ग में जो है, पृथ्वी में जो है, सब कुछ मसीह में एक बनेगी। ये आशा के साथ हम भी आगे बढ़े, एकता में आगे बढ़े। प्रभु सबको सहायता करे। धन्यवाद। जय मसीह की।